नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में मैं अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमने देखा कि निफ्टी में हमें 385 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली देखने को मिला है। बट आज निफ्टी ने जहां पे हाई बनाया है, जो रेंज के आसपास हाई बनाया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। उसको आपको संभल के देखना चाहिए। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपके लिए बन रहा है वो बहुत पावरफुल डेली बेसिस पे बन रहा है। चलिए, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ, तीन चीजें एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, और वो होती है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज और प्रीवियस डे का लो। तो सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई जहां पे बना हुआ है वो है 21,763। इसको हम मार्क कर देते हैं। प्रीवियस डे का लो जहां पे बना हुआ है दैट इज 21,429। तो ये 21,429 के लेवल को मार्क कर देते हैं। और क्लोज को मैं अलग से मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 737 पे क्लोज आया है और 763 का हाई बना है। सिर्फ 23 पॉइंट्स का गैप है, और जिस तरह की वॉलेटिलिटी आजकल मार्केट में है, 23 पॉइंट्स इज नथिंग। इस रीजन से मैं फिलहाल क्लोज को अलग से मार्क नहीं कर रहा हूं, राइट। अब यहां पे देखिए, बिफोर यू गो टू द अर्ली चार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली चार्ट को देखें। डेली चार्ट आपको बहुत कुछ बता रहा है, जिसको समझना हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज निफ्टी ने जो हाई बनाया है 21,763.25, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप चार्ट को गौर से देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये वही लेवल है जिसके आसपास से आके मार्केट ने एक दो नहीं तीन तीन बार रिजेक्शन लेके बहुत बड़ा फॉल दिया हुआ है। समझाता हूं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे देखिए, एक बुलिश रैली चल रही थी, कंसोलिडेट हुआ, फिर से बुलिश हुआ, थोड़ी एक गिरी कैंडल, यहाँ पे फिर से बुलिश रैली चली, ये लेवल के आसपास आके वापस से गिरना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है, अगले 2 दिन गिर गया, वापस मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी। ये बड़ी कैंडल 8 जनवरी की, और अगर आप इसका हाई देखो, इट इज एग्जैक्टली 21,763.95, राइट। 21,763.95 का एग्जैक्ट हाई बना के बड़ा फॉल हुआ, फिर यहाँ पे ऊपर गया, ब्रेकआउट दे दिया, वापस से इस कैंडल इसी लेवल के आसपास जब जब ये लेवल ब्रेक हुआ, इनफैक्ट मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी कहा हुआ है कि जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला 17 जनवरी को, और वहां पे एक बैरिश हैमर बन गई, वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी। 23 को निफ्टी ने हाई बनाया 21,750, और आज जो क्लोज दिया है इट इज 21,737। कहने का मतलब यह है कि अगर निफ्टी को एक्चुअली बॉलिश होना है तो आज का हाई 21,763 को कन्विंसिंगली क्रॉस करके डेली कैंडल में उसके ऊपर क्लोज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक 21,763 के ऊपर हमें डेली कैंडल में क्लोज नहीं मिलता है, तब तक वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कल का प्लानिंग क्या है? मेरे हिसाब से कल का प्लान ये होना चाहिए, अगर फ्लैट ओपन होता है या तो थोड़ा माइनर सा गैप अप होता है, और अगर आपको यहाँ पे 21,763 के आसपास कहीं पे एक बैरिश हैमर कैंडल मिल जाती है यहाँ पे, तो वहां पे आप एक शॉट लेके अच्छे टारगेट का इंतजार कर सकते हो, जहां पे यू नो टारगेट्स जो होंगे वो हम अभी अर्ली चार्ट से निकाल लेंगे। बट यहाँ पे डेली चार्ट से दिख रहा है कि 21,559 एक अच्छा टारगेट बन सकता है, और उसके बाद 21,432 जो आज का लो बना है वो। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि अगर कल फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के आसपास कोई बैरिश मारूबोजू या बैरिश हैमर कैंडल गिरती है, तो हम डेफिनेटली एक अच्छी मतलब रीजनेबल एवरेज क्वांटिटी के साथ वहां पे शॉर्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अभी मार्केट ना तो बुलिश है ना बैरिश। इफ यू आस्क मी व्हाट इज योर व्यू, इट इज नीदर बैरिश नॉर बुलिश एज ऑफ नाउ। हाँ, आज के दिन में आपको लग रहा है कि अमित भाई 385 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज दिया हुआ है, बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये 763 का हाई जो है वो क्रॉस होना माय डियर बहुत ज्यादा जरूरी है टू टेक निफ्टी टू न्यू लेवल। अब हम चले जाएंगे अर्ली चार्ट के अंदर।
और अर्ली चार्ट के अंदर देखेंगे कि कौन-कौन से लेवल पे हमारी प्लानिंग रह सकती है, किस लेवल पे हम हमारी प्लानिंग रखेंगे। तो जैसे मैंने बताया 763 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ से नीचे की तरफ फॉल करता है, तो पहला टारगेट आप यहाँ पे 21,636 का लेके चल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, 1-2 कैंडल का लो सिमिलर बना हुआ है। उसके पास में 2-3 कैंडल का हाई उस लेवल के आसपास बना है। मतलब वो जो लॉ ऑफ पोलैरिटी प्राइस एक्शन का रूल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, उसको अच्छी तरह से वहां पे फॉलो करते हुए आ रहा है। तो 21,636 एक अच्छा टारगेट रहेगा। उसके बाद 21,550, फिर बट नेचुरली कोई बताए या ना बताए 21,500 will be a strong support zone. Then today's low, which is 21,429. ओके, और अगर 21,429 ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर यहाँ पे आप पहला टारगेट ले सकते हो 372, और उसके बाद का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे लिए बन रहा है 21,254। खैर 500 पॉइंट का फॉल कल मुश्किल है एक दिन में निफ्टी के लिए, बट यू नो वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ अगर कोई गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो पहला टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं 21,850 का, जहां पे लेटेस्ट स्विंग हाई बना हुआ है। अगर 21,850 क्रॉस करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,926, और 926 के बाद सीधा हम जिसको टारगेट करेंगे वो होगा 22,000 का बिग राउंड नंबर। वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, और उसके बाद लाइफ टाइम हाई के आसपास आप 22,123 के आसपास का टारगेट लेके चल सकते हो। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, इसके लिए निफ्टी में भी हम बड़े रेंज के लिए प्लान कर रहे हैं। संभल के ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना। कल का दिन अगर आप गिनो तो कल होगा 30th ऑफ जनवरी, उसके बाद 31st, तो ये 2 दिन वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, और यू नो बजट के एंटिसिपेशन में पीपल विल ट्राई टू बी कॉशियस। जिनको बड़ी पोजीशन लेनी है, दे विल ट्राई टू बी कॉशियस कि चलो एक बार इंटरिम बजट आ जाए, भले वो इंटरिम बजट होने वाला है, फिर हम फैसला लेंगे, फिर हम फैसला लेंगे। तो अगले 2 दिन थोड़े अनसर्टेनिटी भरे रह सकते हैं। क्वांटिटी कम रखे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में थैंक यू टाइप करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।